विधानसभा चुनाव बिहार में है। बड़ी खबर ये आ रही है, जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर, इन्हीं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जिसका बिहार के सियासी घमासान में बड़ा मुद्दा बनना तय है। खुलासा ये हो रहा है कि प्रशांत किशोर की दो वोटर आईडी हैं। एक वोटर आईडी बिहार की है, दूसरी वोटर आईडी पश्चिम बंगाल की। मतलब ये कि प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों में बतौर वोटर दर्ज है। प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज है। प्रशांत किशोर 2 राज्यों के वोटर, पश्चिम बंगाल के भी और बिहार के भी। यह बड़ा खुलासा हुआ है और अब इस खुलासे को लेकर यकीनन सियासी तौर पर प्रशांत किशोर की जोरदार घेराबंदी होगी। देखिए, राजनीति में शुचिता और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर नए तरीके की राजनीति का आह्वान बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और ऐसे में खुद अगर प्रशांत किशोर के दो वोटर आई कार्ड सामने आ रहे हैं तो इसको लेकर अब प्रशांत किशोर पर सवाल उठेंगे। तो वो 2 वोटर आई कार्ड हैं प्रशांत किशोर के, 2 अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम है, एक पश्चिम बंगाल में और दूसरा बिहार में। अब इसको लेकर अभी तक प्रशांत किशोर की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है। ये पूरा मामला क्या है और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर की तरफ से भी, जिस तरीके से हमने पहले देखा कई बार ऐसा हुआ है, नेताओं के 2 वोटर आई कार्ड सामने आए हैं तो उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई कि हमने तो चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया था, हमने तो चुनाव आयोग को सूचित कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की इसमें ढिलाई है। तो क्या प्रशांत किशोर के मामले में भी ऐसा ही कोई मसला सामने आएगा, कोई सफाई प्रशांत किशोर की ओर से सामने आएगी, या फिर ये सीधे एक गंभीर मामले के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में गरमाने वाला मुद्दा है? सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। शशांक पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा पहले अंकित के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं अंकित से। अंकित, क्या ये पूरा मामला प्रशांत किशोर 2 राज्यों के वोटर? जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर 2 राज्यों के वोटर हैं, एक बिहार के वोटर हैं और दूसरे पश्चिम बंगाल के वोटर हैं, जैसी जानकारी निकल के सामने आई है। और ये जानकारी इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी नेता को लेकर के इस तरीके की जानकारी आई हो, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी तक वो करेक्शन नहीं हुआ है तो, और जबकि मतदान का पहला चरण 1 हफ्ते बाद होना है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन रोमाना, अभी जब हमने चुनाव आयोग के सूत्रों से बातचीत की है, चुनाव आयोग का ये कहना है कि देखिए अभी इस मामले की पड़ताल की जा रही है क्योंकि उनके संज्ञान में भी आया है और उसके आधार पर जैसी की प्रक्रिया है, मुमकिन है कि प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। लेकिन रोमाना, हमको जो है इसका एक परिप्रेक्ष्य भी समझना होगा कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान देखिए तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड की बात सामने आई, विजय कुमार सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड की बात सामने आई, पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी कार्ड की बात सामने आई। इसी तरीके से बिहार के 1-2 और नेता हैं जिनके दो वोटर आईडी कार्ड, यानी कि 1 से ज्यादा जगह पर उनके वोटर मतदाता पहचान पत्र की जानकारी सामने आई है। मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जनसुराज के प्रवक्ता हैं सौरभ सिंह साहब, जरा उन्हीं से जान लेते हैं। सौरभ जी, क्या माजरा है? वोटर आई कार्ड 2 प्रशांत किशोर के पास, एक बिहार का, एक बंगाल का। रोमाना जी, मेरे ख्याल से ये विषय हम लोगों के सामने भी है और पहले से इसके बारे में जानकारी इस ख्याल से सार्वजनिक रूप से नहीं थी। बट देखिए, 2021 तक प्रशांत जी बंगाल में काम कर रहे थे, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। और वहां पर उनका जो डिटेल है, और कोई भी व्यक्ति जो रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, एजुकेशन के लिए अगर आप अपने राज्य से बाहर रहते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। और ये चुनाव आयोग का प्रावधान भी है कि आप अपना नाम ऐड करा सकते हैं उस राज्य में। तो प्रशांत जी भी 2021 तक काम कर रहे थे बंगाल में, वहां उनका नाम था। जब 2022 में वो बिहार में आए और अपना मुहिम शुरू किए तो उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को दिया हुआ है कि भाई आप हमारा नाम बिहार में ऐड कर दीजिए और वहां से काट दीजिए बंगाल से। अगर वो चुनाव आयोग ने नहीं किया है तो ये मेरे ख्याल से एक अलग विषय हो सकता है। विस्तृत रूप से इसकी चर्चा जो है हम लोग आगे करेंगे। चुनाव आयोग, आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ से ये चुनाव आयोग को कहा गया कि बंगाल का मेरा वोटर आई कार्ड है, उसको मैं सरेंडर कर रहा हूं या उसको वहां से हटा दीजिए। और अभी तो पूरा का पूरा बिहार में SIR हुआ है। जब SIR बिहार में हो रहा था तब प्रशांत किशोर की तरफ से चुनाव आयोग को ये ध्यान में लाया गया या नहीं लाया गया? मैं वही कह रहा हूँ कि ये लाने की जरूरत क्या है, ये पूरी प्रक्रिया है SIR की, इसीलिए तो SIR की जा रही है।
नहीं, एसआईआर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो डुप्लीकेशन ऑफ इलेक्शन रोल है वो नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने एसआईआर को ही मात दे दी है। मतलब बिहार में एसआईआर हो गया। और कल भी हमने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और वो कह रहे थे कि साहब बड़ा सफल एसआईआर हुआ है, और ये एसआईआर की बड़ी सफलता सामने आ गई ना कि प्रशांत किशोर बिहार के वोटर तो हैं ही, बंगाल के वोटर भी हैं, वो ये एसआईआर हुआ है। नहीं, ये रुमाना जी, मैं ऐसी कोई टिप्पणी बिना किसी तथ्यों के और बिना किसी पुख्ता जानकारी के नहीं करूंगा। लेकिन सर ये तथ्य तो सामने है, दोनों राज्यों में प्रशांत किशोर के वोटर आई कार्ड है, दोनों राज्यों में है, ये तथ्य तो सामने है। रोमाना जी, मैं कह रहा हूँ एसआईआर की प्रक्रिया क्यों की गई है, पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हाँ। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जहां भी डुप्लीकेशन ऑफ वोटर है, हाँ। उसको ठीक किया जाए। तो अगर हमने कहा है कि भाई बंगाल में काट कर, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ किसी कारण से, जॉब से या रोजगार के कारण, और दिल्ली से अगर हम बिहार में अपना करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि भाई दिल्ली वाला जो हमारा एपिक है उसको आप कैंसिल करके बिहार जो है उसको आप ये कर लीजिए। तो सौरभ जी, मैं वही तो कह रही हूँ, जब एक मकसद एसआईआर का ये था कि अगर कोई किसी का पता बदल गया है, कोई डुप्लीकेट कहीं का वोटर है तो वो कट जाए, एक ही जगह का वो वोटर रहे, तो फिर जब बिहार में एसआईआर हो गया और प्रशांत किशोर ये अभी भी एसआईआर के बावजूद बिहार के वोटर तो बन गए हैं और बंगाल के वोटर भी बने हुए हैं, ये कैसे सर? ये प्रशांत किशोर जी का प्रेरोगेटिव तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है या प्रशांत किशोर जी का प्रेरोगेटिव है? प्रशांत किशोर जी ये सुधार प्रक्रिया का हिस्सा तो है नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या लिखित चुनाव आयोग को ये इत्तला दी कि मैं बंगाल का वोटर था, मेरा बंगाल का वोटर आई कार्ड रद्द किया जाए और सिर्फ बिहार का ही मुझे वोटर रखा जाए? अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो जिम्मेदारी प्रशांत किशोर पर आएगी ना। रुमाना जी, बिल्कुल आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम लोग सारी चीजों को लेकर सामने आएंगे। हम लोगों ने आज तक कोई ऐसा तथ्य है क्या? हमसे पूछा गया आपका इनकम क्या है, आपके चंदे कहाँ से आ रहे हैं, आप जो चुनाव में खर्च कर रहे हैं उसका ब्यौरा क्या है, हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को आप इस प्रकार की चीजों से कम नहीं घेर सकते। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से भी बड़े मुद्दे कुछ लेकर आए प्रशांत के अगेंस्ट। सर ये भी बता दीजिए इलेक्शन कमीशन का विषय है। तो आप ये कह रहे हैं कि साहब प्रशांत किशोर की तरफ से पूरी सूचना चुनाव आयोग को दी गई, आप ये कह रहे हैं सीधे सीधे ये चुनाव आयोग की लापरवाही का मामला है जो सामने आया है, ये अनियमितता कि प्रशांत किशोर के 2 वोटर आई कार्ड, इसका ठीकरा आप चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। जरा जानकारी ये भी दर्शकों को दे दीजिए, ये भी जानकारी दर्शकों को दे दीजिए कि 2022 में जब आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार आ गए और बिहार में उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया, उसके बाद देश ने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा। अब ये 2024 लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कहां वोट दिया? बंगाल में दिया था या बिहार में दिया था? क्योंकि उनके पास तो 2 वोटर आई कार्ड थे। मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए रोमाना जी। अभी ये एक अखबार ने ये न्यूज स्टोरी की है, उसके बाद हम लोगों का ऑफिशियल स्टैंड ये है। पर सौरभ जी, आप ये जो बार-बार मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे फिलहाल आपके पास जवाब नहीं है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे फिलहाल आप लोग घिर गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसका जवाब क्या दिया जाए। जी रोमाना जी, जवाब जब चुनाव आयोग हमसे प्रश्न पूछेगा तो हम उनको देंगे। अच्छा, मतलब चुनाव आयोग पूछेगा बस उन्हीं को देंगे? हाँ, जनता की अदालत, जहां जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच एक मुद्दा आ गया है तो जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है आपके पास कहने के लिए, उसके लिए बस थोड़ा इंतजार कीजिए। सौरभ जी, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप भी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए सर एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।